बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, आपको बता दूं कि कुरान मजीद की में एक ऐसी सूरत भी है जिसकी तिलावत से रिस्क में कुशादगी भी होती है और कर्ज से निजात भी मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम सब जानते हैं कि दुनिया में अमूमी तौर पर इंसान माली परेशानियों में जकड़ा रहता है। दुनिया के किसी मुल्क, किसी खित्ते, किसी सल्तनत, कहीं पर भी आप जाकर देख लें, कोई ना कोई, बल्कि अक्सरियत आपको माली परेशानियों का शिकार नज़र आएंगे। और कुछ के पास तो अल्लाह ने बहुत दिया है मगर फिर भी वो उसमें कमी का गिला करते नज़र आते हैं। बहरहाल रिस्क में कुशादगी के लिए और कर्ज़ों से निजात के लिए कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको नोट कर लें। रिस्क में कुशादगी के लिए, सवाब के अलावा रिस्क की फराखी के लिए आपने हर रोज़ नमाज इशा के बाद 3 बार सूरह रहमान को पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। हर रोज़ इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा बिला नागा पढ़ने का अगर आप मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल रब ताला के फज़ल व करम से कभी भी आपके रिस्क में कमी नहीं होगी। नंबर 2, गुर्बत इफ़लास से छुटकारे के लिए अब हर जुम्मे को नमाज इशा पढ़कर मुसल्ले पर बैठे ही अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 10 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ना है। इंतहाई खुशू और खुजू के साथ फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो चंद ही दिनों में आप पर अल्लाह का बेइंतहा इनाम व इकराम हो जाएगा। अब आते हैं दुकान और कारोबार की तरक्की के लिए। आपने बावजू हालत में 7 मरतबा सूरह रहमान शरीफ को पढ़कर अपनी दुकान के माल पर दम करें। यानी कि आपकी दुकान में कोई ज़र अजनास हैं, कोई पार्ट्स हैं, कुछ भी है, उस पर दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुकान खूब चलेगी और ग्राहक भी आपकी दुकान में बहुत बड़ी तादाद में आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अच्छा, कर्ज़ से निजात के लिए आपको बता दें कि जिस पर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ वाजिबुल अदा हो और कर्ज़ अदा करने की ताकत ना रख रहा हो तो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फिर 11 बार सूरह रहमान पढ़े। पढ़ने के बाद 11 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़े। हक़ अल्लाह के चाहा तो गैब से कर्ज़ की अदायगी का सामान पैदा हो जाएगा और जो भी उसको परेशानी है इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको कुरान पढ़ने की, कुरान को समझने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे दुनियावी और अखरवी मामलात को दुरुस्त फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें ज़ालिमों के जुल्म से, हासदों के हसद से, शर पसंदों के शर से, तमाम किस्म की अर्ज़ समावात की बलाओं से, मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों, शैतान मरदूद के चालों से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको उस रमज़ान की तमाम बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें नमाज का, बाजमात का एहतमाम करने की तौफ़ीक दे, तरावियाँ पढ़ने की तौफ़ीक दे, कुरान को पढ़ने की, तर्जमे के साथ पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस रमज़ान के तोफ़ैल अल्लाह पाक जहन्नुम से हर रोज़ हज़ारों लोगों को आज़ाद करता है। अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके उन अज़ीज़ों को माफ़ कर दे जो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।